बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान की और बुशरा बीबी की ज़मानतें थीं आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, और आज उनकी हाज़िरी लगनी थी वीडियो लिंक के ज़रिए, और वो हाज़िरी गुज़श्ता समात पर ना लगने की वजह से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस भी हुआ था। लेकिन आज फिर मामला जो है वो लटक गया है। ये कब से जो है वो ये ज़मानतों वाला मामला लटक रहा है, इस पर बात करेंगे। एक तो और आज की अपडेट क्या है, और दूसरा जो अडयाला जेल में आज दाखिले की इजाजत नहीं मिली, जो पीटीआई की रहनुमा है, उस हवाले से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक गैर मामूली ऑर्डर भी आ गया है, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और दो नोटिफिकेशंस हैं पंजाब महकमा दाखिला पंजाब के। उन नोटिफिकेशंस में क्या कहा गया है, इस सिनेरियो पे बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको फौरन मिल जाया करे। इस पे कमेंट करें और फीडबैक दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के इमरान खान की 6 जमानतें थीं। इन 6 जमानतों में कुछ जमानतें तो ऐसी हैं इमरान खान की कि जो 9 मई से केसेस से मुतल्लिका है, कुछ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर है, और कुछ जो है वो एक जो जाली रसीद बनाने की एक जो है वो एफआईआर कटी थी उस पर है। ये 6 इमरान खान की जमानतें हैं, जिनमें वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी पे है, और एक जमानत जो है वो बुशरा बीबी के है। ये एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सपरा, वो इस केस की समाअत जो है वो कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने केस की समाअत की। 2 दफा उन्होंने समाअत मुलतवी की। असल में इसमें जो पॉइंट है कि अब ये केस कहाँ पे खत्म होना है, पॉइंट ये है कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी मतलब अबूरी जमानत, जिसको आप इंटरम जो है वो बेल कहते हैं, इस पे आर्गुमेंट्स होते हैं। या तो अदालत जमानतें खारिज कर देती है या जमानतें मंजूर कर लेती है, तो उसको जमानत कंफर्म होना कहते हैं, कि आपकी इन केसेस में जमानत कंफर्म हो गई है। तो इन 6 केसेस में इमरान खान की और एक केस में बुशरा बीबी की आज जो है वो आज तक तकरीबन पिछले 4-5-6 माह से हम सुन रहे हैं कि यही चीज चल रही है। पहले अदालत ये ऑर्डर करती रही कि उनको जो है वो अडयाला जेल से इमरान खान को लाया जाए, फिर एक समाअत पे, फिर दूसरी समाअत पे, फिर तीसरी समाअत पे वो नहीं आए। फिर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस किया, फिर भी वो नहीं आए। फिर उन्होंने बताया हम सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से नहीं ला सकते। फिर इन्होंने कहा वीडियो लिंक के जरिए लाएं, एक समाअत, दूसरी समाअत, तीसरी समाअत। फिर जो है वो उन्होंने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया, फिर भी वो नहीं आए। आज जो है वो हाजिरी लगनी थी, लेकिन आज इमरान खान साहब की तरफ से इनकार आया है, और वो इनकार का के हवाले से बताया है एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने। आज की जो समाअत थी, इस समाअत में तकरीबन आज 2 से 3 वक्फे हुए, जिसमें जो अदालत ने अपना जो अमला था, अदालती अमला था, वो अडयाला जेल भेजा हुआ था, ताकि वो जाए और अपनी मौजूदगी में इमरान खान साहब की जो हाजिरी है वो लगाएं, ताकि ये केस आगे बढ़े। क्योंकि पिछली समाअत पर जो अडयाला जेल के हुकाम ने कहा था कि अडयाला जेल का इंटरनेट जो है वो सर्विस वो मुतासिर है, तो इस वजह से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं लग सकती। लेकिन ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जहां पे हम जाते हैं वहां एक कम्युनिटी हॉल है, हॉल के साथ जो है वो बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, और वहां पे कि इंटरनेट का मसला इतने दिन से चल रहा हो, ये कदरे हैरान कौन है। मैं नहीं समझता कि इंटरनेट का मसला इस लेवल पर होगा। लेकिन बहरहाल अडयाला जेल को हुकाम का ये मौकफ है कि इंटरनेट का मसला है, इस वजह से वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाजिरी नहीं लग सकती। तो उन्होंने फिर अदालत को यह बताया था, अदालत ने अपना अमला आज भेज दिया। वहां जाकर क्या हुआ, वो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो जेल जो शीट है, जो हाजिरी शीट है, जो अटेंडेंस शीट है, उस पर दस्तखत करने से इनकार किया है, और इमरान खान साहब ने अदालत पेश किए जाने, या तो उन्होंने कहा कि मुझे अदालत पेश करें, या उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगा दे। ये दस्तखत उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, जिस पर जो सपरा साहब है, जज साहब है, उन्होंने ये कहा है कि आप जो वीडियो लिंक के जरिए सिस्टम ठीक करें और इमरान खान साहब की हाजिरी जो है वो यकीनी बनाएं। और उस पर अदालत ने यह भी कहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट इमरान खान की हाजिरी का एहतमाम अगर नहीं करते आइंदा समाअत पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 20 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। ये 6 जमानत की दरखास्तें और एक जो बुशरा बीबी की जमानत है, और 6 इमरान खान की, इनमें समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब 20 को समाअत जो है वो होगी। दूसरा मामला बैरिस्टर गोहर, इसके अलावा उमर अयूब और जो शिबली फराज, इनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, सेनेट के टिकट्स के हवाले से हमने मुशावरत करनी है, टिकट किसको देना है किसको नहीं देना,
और इस हवाले से जो पॉलिटिकल और सियासी नोयत की जो चीज़ें हैं डिस्कस करनी है। हमारी एक सूबे में हुकूमत है, मखसूस नशिस्तों के मामलात हैं, इसके अलावा जो मैंडेट चोरी हुआ है इसके हवाले से, तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करना चाह रहे थे। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की, लेकिन उसमें एक मामला ये हुआ कि अदालत ने ये कहा कि आपने सबसे पहले दरख्वास्त देनी थी जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनको, असद राइज, उनको उन्होंने दरख्वास्त लेकर उस पर अपना कोई ऑर्डर जारी करना था। वो ऑर्डर जैसा भी होता, मतलब अगर तो आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती तो फिर आप मुलाकात कर ले, अगर मंजूर ना होती तो उस ऑर्डर को चैलेंज करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब लिखते हैं कि क्योंकि आपने वहां पे दरख्वास्त दी ही नहीं, तो इसलिए हम इस आपकी दरख्वास्त पर डायरेक्ट कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, बल्कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कह रहे हैं कि इसी पिटीशन को आप ये समझें कि ये आपको दरख्वास्त दी गई है और इस दरख्वास्त पर आप अपना जो ऑर्डर है पास कर दें। अगर जो इनकी जो मुलाकात बनती है इनको दे दें, अगर नहीं बनती तो आप लिख दें कि इजाजत नहीं दी जा सकती। और रीजनिंग, कोई भी इस किस्म का जो ऑर्डर होता है, अगर मतलब फर्ज करें कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने भी ऑर्डर पास करना है तो रीजनिंग देगा, वजूहात देगा, बताएगा कि किस वजह से वो मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की हद तक जो है वो उस पर नहीं दिया था, जो इजाजत जो है वो नहीं दी थी मुलाकात की इमरान खान से। और दूसरी जानिब आज मुलाकात का दिन था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उस मुलाकात नहीं हो सकी, और उस वक्त तक जो है वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई थी कि जिसकी अपडेट आपको देते। लेकिन अब इस वक्त ये अपडेट है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो मुलाकात थी आज उनकी फैमिली से भी नहीं करवाई गई, उनके वकला से भी नहीं करवाई गई और उनके किसी बंदे से मुलाकात नहीं करवाई गई। और जो पंजाब महकमा दाखिला पंजाब है उसके 2 नोटिफिकेशन सामने आ गए हैं, जिन नोटिफिकेशंस में ये बताया गया है कि अडियाला जेल के अंदर और अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी का मसला है। एक थ्रेट अलर्ट था, इंटेलिजेंस एजेंसी, स्पेशल ब्रांच और जो इदारे हैं सिक्योरिटी के उनकी जानिब से एक थ्रेट अलर्ट था। इसलिए अडियाला जेल में सिक्योरिटी की वजह से 14 दिन के लिए इमरान खान समेत तमाम मुलाकातियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अडियाला जेल के अंदर और बाहर सर्च ऑपरेशन भी होगा और जितने भी जो सिविलियन वहां पे काम कर रहे हैं किसी ना किसी तरह उनकी दोबारा जो है वो चेकिंग होगी, उनकी सारी जो है वो हर लिहाज से, उसके बाद उसको खोला जाएगा और तब तक 2 हफ्ते के लिए इसको बंद कर दिया गया है। अडियाला जेल में मुलाकातें, किसी किस्म की मुलाकात जो है वो नहीं हो सकेगी। लेकिन इस पर रद्द अमल दिया है पीटीआई की जानिब से, बैरिस्टर गोहर ने रद्द अमल दिया है और बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि 10 वकला की हमने लिस्ट दी हुई थी, हमें रूल्स के मुताबिक मुलाकात का मौका नहीं मिला और हमारी जब भी मुलाकात होती थी अचानक होती थी। आज ना फैमिली की मुलाकात जो है वो करने दी गई और ना ही वकीलों को मुलाकात करने दी गई और ये बताया गया है कि 2 हफ्तों के लिए मुलाकात नहीं हो सकेगी और वजह दहशतगर्दी का खदशा बताया गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये कहा है बैरिस्टर गोहर ने। और ये भी कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को लाहिक खतरात पूरी दुनिया को पता है और कल तक हमारी मुलाकात के लिए कोई तरीका कार बनाया जाए, हमें इमरान खान की सेहत और सिक्योरिटी के हवाले से बताया जाए, ये कहा बैरिस्टर गोहर ने। और बताया जाए कि ये समरी कहाँ से मूव हुई, हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि कल ही मुलाकात करवाई जाए। उमर अयूब साहब ने भी इसी तरह की बात की कि आईजी जेल खाना जात और दीगर लोग अदालती हुक्म को मानने से इनकारी हैं और मैं खुद इमरान खान से मुलाकात करने गया हूं पर मुझे जो है मिलने नहीं दिया गया और जिस शख्स को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर वजीर दाखिला बनाया गया है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो रुकावटें हैं वो खड़ी ना करे। ये सब ढोंग है। इसके हवाले से जो शेर अफजल मरवत हैं उनका ये कहना है कि हम अडियाला जेल के बाहर हमें बैठकर एहतजाज करना चाहिए। असद कैसर ने भी इसकी मजम्मत की है। ओवरऑल अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। कल मेरे ख्याल में पीटीआई इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाएगी। तब तक हमें इजाजत दीजिए। आप हमें कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।